नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन पढ़ रहे हैं गुणनखंड के सवाल करना, अर्थात गुणनखंड करना अपन इसमें सीखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है x² + 9x + 20 का गुणनखंड ज्ञात करें। देखिए, गुणनखंड कर रहे हैं अपन, ये अपने पास कोई बहुपद या बीज व्यंजक हो सकता है, जिसमें हमारे पास देखो एक होती है चर राशि, एक होती है चर और एक होता है अचर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा कि चर राशि जो होती हैं जिनका मान हमें क्या होता है, अज्ञात होते हैं, जिनका मान हमें पता नहीं होता, जैसे x, y, z और अपन a, b, c, इस तरीके से कोई भी संख्याएं हो सकती हैं जिसका मान हमें पता नहीं होता है, उसका अपन मान हल करके निकालते हैं। ठीक है, और दूसरी आती है अपनी अचर। अचर राशि ऐसी राशि जिनका मान हमें पता होता है, जैसे अपन बोल सकते हैं 1, 2, 4, 5, ये कुछ भी गिनती की संख्याएं हैं, ये सभी क्या होते हैं, अपने अचर पद होते हैं, अचर राशि होती हैं। ठीक है, तो अपना ये सवाल है x² + 9x + 20 का गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो, हमको एक बार इसको वापस लिख लेते हैं, इसको अपन हल कर रहे हैं, इसको अपन क्या करते हैं, एक बार वापस से लिख लेते हैं। x² + 9x + 20। ठीक है, अगर यहाँ पे बराबर 0 लगा देंगे तो ये अपने पास समीकरण बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या करना है कि जो x² का गुणांक है उसका गुणांक और अंतिम जो अचर राशि है उसका गुणा, मतलब x² गुणांक कुछ नहीं था, अपन एक मान सकते हैं, 1 और 20 इनका गुणा, मतलब गुणा करने पर तो हमें क्या आना चाहिए, इनका जो गुणा आ रहा है, तो गुणा कितना आ रहा है इनका हमारे पास, 1 और अपन 20 का गुणा करते हैं तो गुणा आता है अपने पास 20। ठीक है, गुणा करने पर तो हमारे पास ये जो हैं संख्याएं आ रही हैं, 20 और 1 का गुणा 20, इसका मतलब गुणा करने पर 20 आए, और बीच की जो संख्या है x का जो मान है, x का जो गुणांक है वो है 9, तो यहाँ पे जोड़ने व घटाने पे हमें क्या बचना चाहिए, प्लस का 9। ठीक है, आपको चिन्हों का विशेष कर ध्यान रखना है कि चिन्ह हमेशा जैसे हमें दे रखे हैं उसी आधार पे चिन्ह हमें यहाँ पे लाना होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो कि गुणा करें हमें 20 आ जाए और जोड़ें या घटाने पर 9 आ जाए, तो ऐसी दो संख्याएं अपन सोचते हैं, चाहे तो आप 20 है, 20 का आप अभाज्य गुणनखंड करके उसके आधार पर भी अपन दो संख्याएं निकाल सकते हैं। तो हमारे पास देखो, एक मैंने मान लीजिए 4 और एक सोचा अपन ने 5। ठीक है, 4 और 5 का जो अपन गुणा करते हैं तो 4 पंजे 20। ठीक है, हमारे पास ये 20 मिल जाता है, इसका मतलब हमारे पास देखो प्लस के लेंगे दोनों, यहाँ पे हमारे पास प्लस का मान आ रहा है, तो 4 और 5 का अपन गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, तो हमारे पास वो दो संख्या कौन कौन सी आएगी, 4 और 5। तो आप इसमें क्या करेंगे कि x² को अपन सेम लिखेंगे प्लस, अब इसमें आप देखो यहाँ पे आप 9x के स्थान पे 4x भी लिख सकते हो, 5x, चाहे पहले आप 4x को लिख दो, चाहे बाद में आप 4x लिख दो, चाहे पहले 5x को लिख दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं 4x प्लस में 5x प्लस के 20। ठीक है, अब हमारे पास देखो सेम ऊपर वाली समीकरण, ये जो अपने पास बीजीय व्यंजक है सेम वही है, x² प्लस के देखो 9x, 4x और 5x कितने x हो गए, 9x प्लस का 20। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे दो दो के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो ये दो जोड़े बन गए हमारे पास, अब इनमें से हमें कॉमन लेना है। देखो इनमें x की घात 2 है प्लस 4x है, तो इसमें देखो हमारे पास दोनों में इनमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारे x की घात 2 का मतलब है x गुणा x, तो यहाँ से अपना एक x कॉमन आ जाएगा, x बाहर आ गया, तो x, तो यहाँ पे अंदर क्या बचा है, केवल x, प्लस यहाँ क्या बचा है, देखो x बाहर लेने का मतलब है इसमें गुणा भाग लगना। ठीक है, x का इसमें भाग लग जाएगा तो x कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4। ठीक है, प्लस में अब देखो 5x और प्लस 20, इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, या इन दोनों से हमें क्या चीज़ बाहर आ सकती है, देखो 5 का भाग इसमें जा रहा है, 5 एकम 5, और 5 का भाग इसमें जा रहा है 20 में, 5 के 20, तो हम यहाँ से क्या बाहर ले लेते हैं, प्लस के 5, तो यहाँ पे बचा x और प्लस के 5 के 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कोष्टक के अंदर जो संख्या है, जो मान होता है समान होता है, x+4 x+4, यदि समान नहीं आता है अपना तो अपन कहेंगे कि अपने इसमें सवाल में कुछ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x+4 है, दोनों से अपन के पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, x+4 अपन ने दोनों जगह से कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ से भी आ गया, अब हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, केवल x, और प्लस में यहाँ क्या बच रहा है 5, तो हमारे पास ये इसका गुणनखंड हो गया। इसका मतलब अपन x+4 और x+5 का अपन वापस से हल करेंगे तो वही
ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। या अपन कहेंगे इसका अगर इसमें भाग देंगे तो इसका एक भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये सवाल हो गया। अब अपना अगला सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का गुणनखंड निकालना है। तो सेम अपन पिछले तरीके से ही करेंगे। यहाँ पे हम इसको वापस लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 3। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखते हैं कि वापस से गुणा करेंगे 2 और 3 का गुणा करने पर हमें आना चाहिए 2 और 3 का गुणा कितना होता है, 2 तिया 6। ठीक है, तो इसका मतलब हमें गुणा करने पर तो आना चाहिए 6 और जोड़ने व घटाने पे क्या आना चाहिए, हमें प्लस का ये 7 आना चाहिए। तो ऐसी हमें क्या करनी है, दो संख्याएं सोचनी है, दो संख्याएं हमें सोचनी है। तो देखो आप 2 और 3, अगर हम 2 तिया 6 करें तो 2 और 3 का तो जोड़ अपने पास क्या होता है, 5 होता है। लेकिन हमें क्या कर लाना है, 7 लाना है, तो ये तो अपने पास होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक तो 6 ले लेते हैं, एक 1 ले लें, 6 और 1 का अपन गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और इनको अपन जोड़ेंगे 6 और 1 को तो अपने पास यहाँ 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसको लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस में हमारे पास 7x को अपन क्या बांटेंगे, आज चाहे तो पहले 6 को लिख लो, चाहे 1 अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 6x पहले लिख लेते हैं प्लस 1x प्लस के 3। ठीक है, यहाँ पे हमें 6 और 1 था ना, इसलिए अपन ने 1 यहाँ 6 पहले लिख लिया, 1 बाद में, 1 का मतलब 1x। ठीक है, अब देखो इनमें अपने पास जोड़ा बन गया, एक ये और एक ये। तो इन दोनों में देखो हमारे पास क्या बाहर आ सकता है, एक तो x आ सकता है और 2 का भाग लग जाएगा ना दोनों में, एक तो 2 बाहर निकल आ गया और एक x, तो हमारे पास 2x बाहर आया। तो यहाँ पे क्या बचा, केवल x प्लस 2 का पहाड़ा इसमें 2 तिया 6 3। अब प्लस में देखो यहाँ पे हमारे पास x और 3 है, इनमें कोई भी चीज़ बाहर कॉमन नहीं आ रही, तो क्या मान सकते हैं अपन, एक तो कॉमन आएगा, तो एक अपन बाहर ले लेते हैं। तो एक का अपन गुणा करें या भाग करें तो वही संख्या आ जाएगी x प्लस 3। देखो अपन ने पिछले सवाल में बताया था कि यहाँ पे कोष्टक में दोनों मान समान हैं, तो इसका मतलब अपना आंसर सही आएगा। अपने जो प्रक्रिया की है गुणनखंड की एकदम सही की है। तो हमारे पास x प्लस 3 दोनों से अपन बाहर ले लेंगे x प्लस 3। तो हमारे पास अंदर क्या बचा है, यहाँ पे ये बचा है 2x और प्लस में ये है 1। तो अपने पास इसका गुणनखंड आ गया x प्लस 3 और 2x प्लस 1। देखो आप इसको वापस से गुणा करोगे ना, हल करोगे तो वही अपना वापस यही गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अपन एक सवाल और लेते हैं, उसको आपको करके बताना है। तो ये सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 का गुणनखंड निकालें। ठीक है, तो ये इसका जो सवाल है हमारा, इसका आपको गुणनखंड निकालने हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि सवाल के आंसर या गुणनखंड कितने कितने आएंगे। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका कमेंट बॉक्स में अपना आंसर अवश्य दें। तो आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।